द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार लगातार बढ़ने लगे। अब यहाँ पे पृथ्वी गाय का रूप धर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गई। हे भगवान, पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, कुछ कीजिए प्रभु। अब आपको पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। यहाँ पे कंस और उनके पिता के बीच का संवाद होगा। ये बहुत कम लोगों को पता है। अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो उनको पता नहीं होगा कि कंस के पिता का नाम क्या है, किसी को पता नहीं होगा। इस नाटक के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो सैनिक कुशवंशी राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। कंस ने उग्रसेन को राजगद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया। मैं कंस हूँ। सैनिकों, पिताजी महाराज को काल कोठरी में डाल दो। आज से मथुरा नगरी में कंस का राज चलेगा। आज से महाराज उग्रसेन यहाँ बंदी बनकर रहेंगे और मथुरा नगरी पर मैं राज्य करूंगा। आशीर्वाद दीजिए पिताजी महाराज। कंस, तू मेरा पुत्र है, ये सोचकर मुझे लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। छोटी बहन देवकी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। देवकी मथुरा के राजा देवक की पुत्री थी। ये कंस की चचेरी बहन थी। हे प्रिय, क्या तुम इस संसार का उद्धार करने के लिए मेरा साथ दोगी? ठीक है स्वामी, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। कंस बुरा भी था लेकिन कुछ कुछ अच्छा भी था, वो यहाँ पता चलेगा। अरे भैया कंस, आप आइए। प्रिय बहन देवकी, कल तुम इस महल से विदा हो जाओगी। तुम्हारे बिना ये महल सूना हो जाएगा। भैया कंस, आप मुझे बहुत याद आओगे। अगले दिन देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से संपन्न। वसुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए देवकी बहन को मैं स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा करके आऊंगा। ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य। कंस देवकी और वसुदेव को छोड़ने चल पड़ता है। देवकी के पिता देवक उसे बहुत सारा धन धान्य संपत्ति आदि देकर विदा करते हैं। वार्तालाप करते हुए अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि रास्ते में एक आकाशवाणी होने लगी। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तेरा वध करेगा। ये आकाशवाणी कैसी? नहीं, ये झूठ है। देवकी की कोख से जन्मा 8वां बालक वध करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं वसुदेव का ही वध कर देता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा, फिर मुझे कोई डर नहीं। नहीं भैया, इनका वध मत करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा सुहाग मत उजाड़ो भैया कंस।
मैं आपसे वादा करती हूँ, मेरे गर्भ से जो भी संतान पैदा होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगी, पर इन्हें मत मारो भैया। ठीक है, मैं वसुदेव का वध नहीं करूंगा, पर तुम दोनों अब मथुरा के महल की काल कोठरी में बंदी बनकर रहोगे। कंस, देवकी तुम्हारी प्रिय बहन है, मुझे काल कोठरी में बंद कर दो, पर देवकी को छोड़ दो। मेरी वजह से आज आपको कारागृह में रहना पड़ रहा है। मैं ही आपके लिए दुख और विपदा का कारण बनी हूँ। नहीं देवकी, नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। हमें एक दिन कंस के पापों से मुक्ति जरूर मिलेगी। पर स्वामी, भैया कंस मेरी कोख से जन्मे सभी बच्चों को मार देंगे, हम क्या करें? देवकी वसुदेव कारागृह में दुख भोग रहे थे। कंस देवकी और वसुदेव को धमकाता रहता था। वसुदेव देवकी के बच्चा पैदा होता और कंस कारागृह में आकर देवकी के हाथ से बच्चे को छीन लेता। ला, ये पुत्र मुझे दे बहना। भैया, मेरे पुत्र को मत मारो भैया, नहीं। स्वामी, हमारा पुत्र, मैं अपने सामने ही अपने सभी पुत्रों का वध होते कैसे देख पाऊंगी? देवकी बेहोश हो जाती है। हे ईश्वर, कोई रास्ता दिखाओ। कंस के अत्याचारों से हमें कब मुक्ति मिलेगी प्रभु? देवकी, आंखें खोलो।